हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे। आज हम ज्योतिष में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राजयोग के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा राजयोग है जो कि बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में बनता है। कोई भी अगर नया नवेला ज्योतिष जिसे ज्योतिष का अधूरा ज्ञान है, हो सकता है वो किसी जातक की कुंडली को देखे और उसे लगे कि अरे यार, ये तो इस जातक की बहुत खराब स्थिति हो गई, लेकिन वो जस्ट उसका विपरीत ही प्रभाव उस कुंडली में वो ग्रह देगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट राजयोग की, जिसका नाम है नीचभंग राजयोग। अब दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल होगा कि नीचभंग राजयोग, ये इसका मतलब क्या है, ये राजयोग होता क्या है। तो दोस्तों, इस राजयोग का मतलब इसके नाम में ही छुपा है। नीच भंग राजयोग, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब किसी भी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह होता है जो अपनी नीच की राशि में होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुंडली के जो पूरे 9 ग्रह हैं, वो 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इन सब की कोई ना कोई उच्च की राशि है, जिसमें ये सबसे ज्यादा बलवान हो जाते हैं और बहुत ही शुभ प्रभाव देते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं। और इन्हीं 9 ग्रहों की कोई ना कोई नीच की राशि है। एक इनकी उच्च राशि है और एक नीच की राशि है। नीच की राशि में ये अपना शुभत्व खो देते हैं और ये शुभ प्रभाव देने के बजाय अशुभ प्रभाव देने लगते हैं, और इनके प्रभाव में मतलब कहीं ना कहीं कमी आ जाती है जब भी ये अपनी नीच की राशि में बैठते हैं, है ना। अब इसमें हम मेन, जब नीचभंग राजयोग की हम बात करते हैं तो इसमें हम मेन बात करते हैं 7 ग्रहों की: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की। राहु केतु की हम बात इसलिए नहीं करते नीचभंग राजयोग में क्योंकि राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह होते हैं। इनका खुद का कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं होता है। ये जिस कुंडली में, ये जिस भी राशि में बैठते हैं, उस राशि के राशि स्वामी के समान फल देने लगते हैं। अगर जैसे कि कुंडली में ये मेष राशि में राहु बैठा है, तो मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल अगर आपकी कुंडली में बलवान बैठा होगा तो राहु भी मंगल की तरह फल देगा और राहु भी कुंडली में अच्छा फल देगा। तो हम बात करते हैं नीचभंग राजयोग में सूर्य से लेके शनि तक की 7 ग्रहों की। अब दोस्तों, नीचभंग राजयोग का मतलब यह है कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल हम गुरु का लेते हैं। गुरु की जो नीच की राशि है वो मकर राशि है, मकर राशि शनि की है। तो गुरु अपनी नीच की राशि में बैठा हुआ है और कोई ऐसी परिस्थिति आपकी कुंडली में निर्मित हो जाए कि गुरु का नीचत्व भंग हो जाए। गुरु बैठा तो मकर राशि में अपनी नीच की राशि में, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए कि गुरु नीच का फल देने की बजाय उच्च का फल देने लगे, खराब फल देने की बजाय अच्छा फल देने लगे, अशुभ फल देने की बजाय शुभ फल देने लगे। दैट इज कॉल्ड नीचभंग राजयोग। तो दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल राजयोग होता है। नीचभंग राजयोग की बात करें तो इसके कुछ मैं प्रसिद्ध जातकों के बारे में बताना चाहूंगा। सचिन तेंदुलकर नीचभंग राजयोग है उनकी कुंडली में। अमिताभ बच्चन नीचभंग राजयोग है। विराट कोहली नीचभंग राजयोग है। बहुत ही अपार सफलता दिलाने वाला, सफलता की ओर अग्रसर करने वाला राजयोग होता है और बहुत ही प्रबल राजयोग होता है दोस्तों। लेकिन यहां हम बात ये करने जा रहे हैं कि नीचभंग राजयोग बनता कैसे है। तो नीचभंग राजयोग बनने के या किसी भी ग्रह के नीचत्व भंग होने के कुछ नियम होते हैं। वो नियम मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला नियम तो आप ये समझ लीजिए, जो शायद आपको बहुत ज़्यादा बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये मैंने प्रैक्टिकली नोट किया है। बहुत सारे जातकों की कुंडली में मैंने प्रैक्टिकली इस बात को नोट किया है। जो सबसे पहला नियम मैं आपको किसी भी ग्रह के नीचत्व भंग होने का बताने जा रहा हूं। दोस्तों, पहला नियम यह है कि कुंडली के, हमारी कुंडली में जो 3 घर होते हैं, 3 भाव होते हैं: छठवां, आठवां और 12वां। ये छठवें, आठवें और 12वें जो ये 3 भाव होते हैं, इनको त्रिक स्थान बोला जाता है। ये खराब भाव कहलाते हैं, हमारी कुंडली के दुष्ट भाव कहलाते हैं। अगर दोस्तों आपकी कुंडली में छठवें, आठवें या 12वें घर में कोई ग्रह नीच का बैठा है, अपनी नीच की राशि में बैठा है, तो उसका ऑटोमेटिक नीचभंग हो जाएगा। स्वतः उसका नीचभंग हो जाएगा और वो नीचभंग राजयोग की स्थिति निर्मित कर देगा। और ये मैं कईयों बार मैंने कई जातकों की कुंडली में देख लिया है। अगर किसी भी मेरे दर्शक को इस बात पर विश्वास ना हो, तो अगर किसी भी कुंडली में छठवें, आठवें या 12वें घर में
नीच का ग्रह बैठा हो और जीवन में कभी उसकी महादशा आ जाए या उसकी कभी अंतरदशा आ जाए उस ग्रह की, तो आप देख लेना आपकी लाइफ में क्या होगा। आपकी लाइफ में आप उस लेवल पर जाएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस बात का मैं चैलेंज करता हूं। तो ये तो हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम दोस्तों ये है कि कोई भी ग्रह आपकी लग्न कुंडली में तो नीच की राशि में बैठा है। जैसे हम देखा, गुरु की ही बात करें, गुरु आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें मकर राशि में बैठा है, जो कि उसकी नीच की राशि है। लेकिन एक जो नवमांश कुंडली होती है, नवमांश कुंडली में अगर वही ग्रह जो लग्न कुंडली में नीच का बैठा था, नवमांश कुंडली में अगर वही ग्रह उच्च की राशि में बैठा हो, तो भी उसको उसका नीचभंग माना जाता है। वहां भी नीचभंग राजयोग निर्मित होता है। आप बिल्कुल चेक करें, अगर आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें अगर कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में बैठा है, लेकिन नवमांश कुंडली में वही ग्रह अपनी उच्च की राशि में बैठा हो, तब भी नीचभंग राजयोग निर्मित होगा। जैसे गुरु की हम बात करें, अगर वो मकर राशि में, लग्न कुंडली में आपकी मकर राशि में बैठा है, लेकिन नवमांश में वही कर्क राशि में बैठा हो, जो कि उसकी उच्च की राशि है, तो नीचभंग राजयोग आपके कुंडली में निर्मित हो जाएगा। अब जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम यह है दोस्तों कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह नीच की राशि में बैठा हुआ है, वो ग्रह जिस भी राशि में उच्च का होता है, उस राशि का राशि स्वामी अगर जो आपकी कुंडली में जो केंद्र के चारों घर है उनमें से किसी भी एक घर में बैठ जाए, तो वहां भी नीचभंग राजयोग बन जाएगा। अगला नियम यह है कि जो भी ग्रह नीच का होकर बैठा हुआ है, वो जिस राशि में वो नीच का हो रहा है, उसका राशि स्वामी भी अगर केंद्र के चारों घरों में से किसी भी एक घर में बैठा हो, तब भी नीचभंग राजयोग निर्मित हो जाएगा। एक और नियम बता देता हूं। जो ग्रह आपकी कुंडली में नीच की राशि में नीच का होकर बैठा है, तो वो जिस राशि में नीच का हो रहा है, उसका राशि स्वामी अगर उसके साथ में आकर बैठ जाए, या वो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, उसकी उच्च की राशि का राशि स्वामी उसके साथ आकर बैठ जाए, तब भी नीचभंग राजयोग निर्मित हो जाएगा। एक और नियम सुन लीजिए। जो ग्रह आपकी कुंडली में नीच का होकर बैठा है, उस राशि का राशि स्वामी, जिस राशि में वो नीच का हो रहा है, उस राशि का राशि स्वामी अगर उस नीच के ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है, सातवीं दृष्टि डाल रहा है, सीधी दृष्टि डाल रहा है, सातवीं हो, या फिर गुरु के मामले में हम देखें तो गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो किसी भी प्रकार से अगर जिस राशि में वो ग्रह नीच का हो रहा है, तो वो राशि का राशि स्वामी अगर उस नीच के ग्रह पर दृष्टि डाल रहा हो, वहां भी आपका नीचभंग राजयोग निर्मित हो जाएगा। अब अगर आपको ये समझ में ना आया हो, तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूं। जैसे हम यहाँ बात करते हैं गुरु की, आप देख सकते हैं, हम गुरु की बात करते हैं। गुरु का जैसे मैंने आपको बताया, गुरु मकर राशि में नीच का होता है और कर्क राशि में उच्च का होता है। तो अब यहां हम समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, गुरु 6वें घर, 8वें घर या 12वें घर, इन तीनों में से किसी भी एक घर में अगर गुरु नीच का होकर बैठा है मकर राशि में, तो वहां स्वतः ही उसका नीचभंग हो जाएगा। अब दूसरा, जैसा मैंने आपको नियम बताया था, नियम आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। गुरु मकर राशि में नीच का होता है। गुरु आपकी कुंडली के 12 घरों में से किसी भी घर में नीच का मकर राशि में बैठा हो। अब मकर राशि का राशि स्वामी कौन है? शनि। शनि केंद्र के जो 4 घर होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर, इन चारों घरों में से किसी भी घर में अगर शनिदेव विराजमान है, तो गुरु का नीचभंग हो जाएगा और यहाँ नीचभंग राजयोग की स्थिति निर्मित हो जाएगी। अगला नियम जैसे मैंने बताया था कि गुरु अगर नीच का बैठा हुआ है, सपोज गुरु के साथ में शनि आकर बैठ जाए, क्यों? क्योंकि गुरु मकर राशि में नीच का हो रहा है और मकर राशि का ही राशि स्वामी शनि अगर गुरु के साथ आकर बैठ जाए, तो यहां भी हम नीचभंग राजयोग का पूरा लाभ ले पाएंगे। नीचभंग राजयोग यहां भी बन जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो नीच का ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, वो अगर साथ में आकर बैठ जाए या केंद्र में हो, तो यहां
गुरु की उच्च राशि कर्क राशि है। कर्क राशि का राशि स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा या तो केंद्र के 4 घरों में से किसी भी एक घर में बैठ जाए, पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में से किसी भी एक घर में चंद्रमा विराजमान हो, या फिर चंद्रमा नीच के गुरु के साथ ही आकर बैठ जाए, तो यहां भी गुरु से नीचभंग राजयोग बन जाएगा, गुरु का नीचभंग राजयोग बन जाएगा। अब अगली जो मैंने आपको स्थिति बताई थी, वो मैंने आपको ये बताया था कि जिस राशि में ग्रह नीच का हो रहा है, उस राशि का राशि स्वामी अगर उस ग्रह को देख रहा हो सीधी दृष्टि से, तब भी नीचभंग राजयोग हो जाता है। तो यहां गुरु मकर राशि में नीच का होता है, जो कि शनि की राशि है। अब शनि अगर गुरु को बिल्कुल सामने से देख रहे हो, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, गुरु जहां बैठे हैं, शनि बिल्कुल सामने से 7वीं दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं, या शनि की और जो भी दूसरी दृष्टियां होती हैं, जो कि तीसरी, 5वीं, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, अगर ये गुरु को देखेंगे तो इससे भी गुरु का नीचत्व भंग हो जाएगा और गुरु आपको नीचभंग राजयोग का लाभ देगा। तो दोस्तों, ये है नीचभंग राजयोग के नियम, नीचत्व भंग होने के नियम। और दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। कई लोगों के, कई जातकों के सवाल होते हैं, उनको जवाब नहीं मिल पाता है। कई जातक पूछते हैं कि गुरुजी, आपने कहा था कि जैसे गुरु मकर राशि में नीच का हो रहा है, तो मकर राशि का राशि स्वामी शनि वो गुरु के साथ आकर बैठ जाए तो नीचभंग राजयोग या राजयोग बन जाएगा। ठीक है साहब, लेकिन उनका ये कहना रहता है कि शनि अगर मृत अवस्था में हो या फिर शनि सूर्य से अस्त हो रहा हो, तब भी क्या गुरु का नीचत्व भंग होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नियम सिर्फ ये कहता है कि कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा है, उसका राशि स्वामी उसके साथ आकर बैठ जाए, बस नीचत्व भंग हो जाएगा। अब उससे मतलब नहीं है कि शनि या कोई भी जो भी ग्रह उस राशि का राशि स्वामी है वो मृत अवस्था में है या वो अस्त हो रहा है, वो उसके साथ बैठा है, इतना काफी है। बशर्ते जिस ग्रह का नीच भंग हो रहा है, जो नीच का ग्रह बैठा हुआ है, जैसे यहां हम गुरु की बात कर रहे थे, गुरु मकर राशि में नीच का होता है, उसके साथ में आकर शनि बैठ गया, ठीक है, गुरु का नीचत्व भंग हो गया। यहां अगर गुरु मृत अवस्था में हुआ या सूर्य से अस्त हुआ, अब आप जानना चाहेंगे मृत अवस्था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी इवन नंबर की राशियां होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन राशियों में 0 से 6 डिग्री तक ग्रह मृत अवस्था में होता है। तो गुरु मृत अवस्था में हुआ या सूर्य से अस्त हो गया, मतलब गुरु का ही नीच भंग हो रहा है, और अगर ये मृत अवस्था में हुआ या सूर्य से अस्त हो गया, तब यहां पर आपको नीच भंग का लाभ नहीं मिल पाएगा, नीच भंग राजयोग यहां खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर गुरु नीच का है और गुरु के साथ आकर शनि बैठ गया, जो कि गुरु की नीच की राशि मकर राशि का राशि स्वामी है, शनि भले ही मृत अवस्था में हो या सूर्य से अस्त हो, उस कंडीशन में भी आपके नीचभंग राजयोग का प्रभाव कम होगा, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होगा, आपको नीचभंग राजयोग का लाभ मिलेगा। और अगर ये लग्न में बने तो और अच्छा। तो दोस्तों, ये आज हमने चर्चा करी थी नीचभंग राजयोग पर। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में नीचभंग राजयोग है या नहीं, कोई ग्रह अगर नीच का है तो उसका नीचत्व भंग हो रहा है या नहीं, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर मैंने शो करके रखा है, और आगे भी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो बनाते रहूंगा और आपको जानकारी देता रहूंगा मैं। थैंक यू सो मच।